हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को, जिसका ये पहला पार्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है? कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपया है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा? पहला प्रश्न है, बिल्कुल आराम से समझिएगा ताकि अगला प्रश्न में फिर आपको दिक्कत ना हो। देखिए, दो व्यक्ति है, एक हो गया आपका कमल और दूसरा हो गया आपका अनिल। टाइम दिया गया है कि कमल एक तालाब को 8 दिन में खोद सकता है और अनिल वही तालाब को 14 दिन में खोद सकता है। दोनों साथ मिला और तालाब खोदने का ठेका ले लिया और रुपया कितना मिला खोद देने के बाद? बोलिए 4400 रुपया मिला। अब ये दोनों में बंटवारा होगा तो बोलिए अगर ये अकेले काम करता तो ये 8 दिन में तालाब खोद सकता था। अगर ये अकेले कार्य करता तो उसको 14 दिन लगता पूरे तालाब खोदने में। तो काम अधिक कौन किया होगा? जो स्पीड से काम किया होगा, जिसको समय कम लगा। मतलब के बोला जाए, कमल को अधिक पैसा मिलेगा अनिल के तुलना में। तो इस बंटवारे के लिए हम लोग इफिशियंसी निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से निकाल दीजिए दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क निकल जाएगा। बोलिए कितना निकल जाएगा? बोलिए 56। 8 सत्ते 56 और 14 चौके 56। तो यहां से आ गया दोनों का इफिशियंसी का रेशियो। और एक बात ध्यान दीजिए, जब दोनों मिलके काम करेगा, दोनों काम को एक साथ समाप्त करेगा। ठीक है, दोनों एक साथ समाप्त करेगा। और मजदूरी किस पे बढ़ता है? जितना कार्य किया उतना मजदूरी। ठीक है, ऐसा नहीं केवल इफिशियंसी पे आप बांट दीजिए 4400 रुपया को और बाद में चला कि ये जो है 5 दिन काम किया है और ये 4 दिन काम किया है, या ये 4 दिन काम किया है और ये 7 दिन काम किया है, और आप क्या कर दिए? डायरेक्ट इफिशियंसी पे बांट दिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सवाल है, समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए कि ये कमल एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और कौन है? अनिल एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर देखा जाए कि दोनों मिलके अगर कार्य किया तो एक दिन में कितना कार्य होगा? एक दिन में कितना कार्य होगा? बोलिए 11। ठीक है, तो 11 पचे 55, लगभग 5 दिन तक कार्य किया। दोनों साथ काम किया है, दोनों 5 दिन काम किया। मोटा मोटी देखा जाए तो ये काम किया आपका 7 पचे 35 और ये काम किया आपका 20 काम। ठीक है, तो वाजिब में अगर ये पूरा करता तो पैसा तो इस अनुपात में बढ़ता। क्यों? क्योंकि कमल 35 काम किया है और अनिल मात्र 20 काम किया है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है समान दिन तक कार्य किया है। ठीक है, दोनों का कार्य करने का जो दिन है, मतलब एक साथ काम किया है, तो दोनों समान दिन तक एक साथ कार्य किया है, कोई कार्य छोड़ा नहीं है। तो पैसा उसी को अधिक मिलेगा जो जिसका की इफिशियंसी अधिक होगा। ठीक है, तो अगर दोनों साथ में काम करे और एक साथ काम शुरू करे और एक साथ काम को समाप्त करे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इफिशियंसी पे मजदूरी को जितना रुपया में मजदूरी पाया है उसमें बांट देंगे। तो यहां देख रहे हैं कि 7 4 11। ठीक है, 11 को हमें बांटना है 4400 में। तो एक का मान निकाल दीजिए। बोलिए 11 चौके 44, एक का मान निकल गया 4। तो किसका पूछा गया है? अनिल कितना पैसा कमाएगा? तो अनिल कितना कमाता है? 4। तो यहां से 4 का वैल्यू निकाल दीजिए। 4 चौके 1600। ठीक है, ये पहला सवाल था तो बिल्कुल इजी सेट किया गया था ताकि आपको समझ में आए। आपको समझ में आ गया? बोलिए हाँ आ गया। क्या किए? टोटल वर्क निकालें, इफिशियंसी निकालें और उसके बाद क्या किए? इफिशियंसी का योग जो है उसको मजदूरी के बराबर कर दिए और जिसका पूछा गया उसका इफिशियंसी से गुना कर दिए और आंसर निकाल दिए। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और ये रहा भैया सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? ए, बी तथा सी ने 1800 रुपये का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितना रुपया मिलेंगे? देखिए आ गया ना, दोनों अब एक साथ काम शुरू नहीं कर रहा है और ना ही एक साथ काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और कौन है आपका? सी है।
तो बताया गया कि ए ने 6 दिन कार्य किया, ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किया, बी ने 4 दिन कार्य किया, सी 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात ये है कि अगर ए 1 दिन काम करता है तो उसको 5 रुपया मिलता है, अगर बी 1 दिन कार्य करता है तो इसको 6 रुपया मिलता है, अगर सी 1 दिन कार्य करता है तो इसको 4 रुपया मिलता है। ठीक है, ए 5 दिन काम किया है तो इसको कितना मिलना चाहिए? बोलिए 6 पंचे 30 रुपया मिलना चाहिए। बी जो है 4 दिन काम किया, 1 दिन का मजदूरी 6 रुपया है, तो कितना मिला होगा इसको? बोलिए 24 रुपया मिला होगा। सी 1 दिन में 4 रुपया कमाता है और 9 दिन कार्य किया तो कितना हो गया? 9 चाका 36 रुपया। ठीक है, अगर ये कटता है तो कटा दीजिए। बोलिए तो कट तो रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 12 और ये आ गया आपका 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कटने वाला है? बोलिए हाँ, 3 से तो और कटेगा, तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12 और 6 तिया 18, 6 4 10, 10 5 15। ठीक है, तो 15 बराबर कितना है हम लोग का? 1800 रुपया। 15 यूनिट का मान हो गया 1800 रुपया। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालिए। बोलिए 15 से भागा दीजिए, कटता है तो कटा दीजिए। 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 6 तिया 18, और ये फिर 5 से कटेगा 1 बार में, और ये कटेगा आपका 12 बार में। 1 यूनिट का मान आ गया कितना? 120 रुपया। तो पूछा गया है कि ए को कितना मिलेगा? ए का मान कितना है? बोलिए 5, तो 12 पंचे 60। ठीक है, तो 6000 रुपया। बोले समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और ये रहा भैया सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 दिन, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन तथा 10 दिन तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितना रुपया प्राप्त होंगे? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, एक हो गया आपका कुशल, ठीक है, और दूसरा कौन है? अर्ध कुशल, इसे समझिए, और तीसरा क्या है? अकुशल। ठीक, कितना कितना दिन काम किया है? तो जो कुशल व्यक्ति था वह 7 दिन तक कार्य किया है, और अर्ध कुशल 8 दिन तक कार्य किया है, और अकुशल 10 दिन तक कार्य किया है, और इतना रुपया मिला है काम पूरा कर लेने के बाद। लेकिन वह उसका जो दैनिक मजदूरी है इस अनुपात में है, तो इस अनुपात को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? फ्रैक्शन से डायरेक्ट ला देते हैं। तो बोलिए तीनों नीचे में एलसीएम कितना जाएगा? तीनों का बोलिए 12। अगर 1/3 है, इसको भी गुना कर दें हम 12 से, ठीक है, रेशियो में है। 1/4 है, इसको भी गुना कर दें 12 से, और 1/6 है, ठीक है, इसको भी गुना कर दें हम लोग 12 से। समझ रहे हैं भावनाओं को? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 है यहाँ पे गुना, तो ये कट जाएगा 12 आपका 2 बार में, और ये आपका कट जाएगा 3 बार में, और ये आपका कट जाएगा 4 बार में। तो इसका दैनिक मजदूरी जो आ गया तो 4:3:2 आ गया। ये भी सभी भी क्या है? आपस में रेशियो में है। बोलिए हाँ, तो यही रुपया उसको मिला होगा। कितना मिला होगा? 1 दिन में 4 रुपया मिलता है, 7 दिन काम किया, कितना रुपया मिला? बोलिए 28 रुपया। 8 तिया 24 रुपया इसको मिला, और इसको 20 रुपया मिला। तो बस इसी में बांट देना है 369 को। कटा दीजिए, कटता है तो बोलिए कटता तो है, 4 से लग रहा है, सब कटेगा। कटा दीजिए, 7 चौक 28 और 6 चौक 24, और ये हो गया 5 चौक 20। ठीक है, तो कितना हो गया? तो बोलिए कि 11, 6 5 11, 7 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? कितना मजदूरी लिया है? 369। तो 369 आ गया आपका 18 का वैल्यू। तो यहाँ से किसका पूछा गया है? तो कुशल, मतलब क्या? 7 का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो 1 का वैल्यू निकाल देते हैं। बोलिए 18 से भाग दीजिए। 18 का 18, 18 दूना 36, खत्म हो गया। 0 उतारें, 0 दिए और 9 उतारें, 18 पंचे 90। तो 20.5 आ गया 1 यूनिट का मान। तो 7 यूनिट का मान पूछा है कुशल का, तो 7 का मान निकाल दीजिए, 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 पचे 35,
कितना बचा 3, तो 0 है तो 3 उतर जाएगा और 7 दूना 14, 143.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 110% सही आंसर है। बोलिए आपको समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, और ये रहा भैया सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है STU एक कार्य क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 108,000 रुपया मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा U कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। S शेष कार्य को अकेले पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में से S का भाग रुपया में कितना है? ठीक है, ये सवाल आया बहुत देर के बाद, मजेदार। देखिए 3 व्यक्ति है, S है, T है और U है। टाइम दिया गया है, बोलिए एकदम दिया गया है कि ये 40 दिन में समाप्त करता है और ये आपका 48 दिन में समाप्त करता है और U उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। तो बोलिए यहाँ से टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालिएगा? तीनों का एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क कितना आएगा आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, 240 आ गया टोटल वर्क, तो यहाँ से इफिशियंसी भी निकाल दीजिए फटाक से। ठीक है, तो 0 0 खत्म, 6 चौके 24, 8 पंचे 40, 8 छक 48। ठीक है, तो कितना बार में निकल जाएगा? 5 बार में। 8 पंचे 40 बिल्कुल सही, 5 बार में कट जाएगा। 6 चौके 24, ये आपका 4 आ गया। तो बताया गया है कि उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, तो T एक दिन में 5 काम करता है, ये 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो 10 काम जो है ये छोड़ दिया, 10 काम यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, U जो है कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, U अगर 5 दिन पहले छोड़ा होगा तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में 20 काम छोड़ के भागा होगा। इस 20 कार्य को हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कार्य अब कितना हो गया? तो बोलिए 4 3 7, 270 यूनिट हम लोग के पास अब कार्य हो गया। और इसके बाद जिसका कार्य मतलब कि जो अपना कार्य छोड़ के भागा, उसका कार्य ऐड कर देने के बाद हम लोग कैसे सोल्व करते हैं कि तीनों अब 7 काम कर रहा है। तो कि अगर तीनों साथ मिलके काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 10 10 5 15। अगर इसको हम 15 से भाग दें तो कितना बार में खाएगा? 15 1 15। ठीक है, बचा 12, 8 20, मतलब कार्य अब जो है 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ भैया? बोलिए 18 दिन में। ठीक है, इसको भागा दिए हम लोग 15 से, चेक किए कि 15 दिन में कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, 15 दिन में कार्य समाप्त हुआ तो 6 के रेट से कौन कार्य किया है? S टोटल कार्य समाप्ति किया है, इसका मतलब ये 18 दिन तक कार्य किया है ना? बोलिए एकदम किया है। और अगर T का बात कर लिया जाए तो T कितने दिन पहले कार्य छोड़ के भागा था? 2 दिन। अगर कार्य 18 दिन तक चला होगा, 2 दिन पहले, मतलब ये कितने दिन कार्य किया होगा? बोलिए 16 दिन तक कार्य किया होगा। और U 5 दिन पहले छोड़ के भागा होगा, तो U कितने दिन तक कार्य किया होगा? बोलिए 13 दिन तक। ठीक है, अगर एक दिन में 6 काम करता है S और 18 दिन तक काम किया तो कितना कार्य हुआ? बोले 18 पंचे 90, 18 छक 78 से 108 यूनिट कार्य किया होगा। 16 पंचे 80 कार्य ये किया हो गया। 13 चौके 52 ही तो है। ठीक है, अगर ये कटता है तो कटा दीजिए। बोलिए 4 से तो उड़ रहा है, 13 आ गया, इसका आ गया कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 चौक 80 और ये हो गया 54, 54 का आधा कितना होता है? 27। ठीक है, तो इस रेशियो में रुपया अब बटेगा, जितना कार्य किया उतना रुपया अब बटेगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? तो कितना हो गया? तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ आ गया 30 और 10 कितना आ गया? 40, 40 और 20 60। ठीक है, तो 60 यूनिट को बांटना है हमें किस में? 10800 में। 10800 में 60 यूनिट को बांटना है, तो एक 0 से एक 0 खत्म और इसको कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा? बोलिए 6 से कटेगा। 6 से कटा दीजिए, 1 का मान निकालना है तो एक बार में खाया 6 और बचा कितना? 8 4। ठीक है, हो गया 48। 56 सोचते 6 8 48। ठीक है, 18 मतलब कितना आ गया? 180 आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ गया आप लोग के पास? 180। तो किसका मान पूछा गया है? तो पूछा गया है
एस का हिस्सा, तो एस को कितना मिलने वाला है, बोलिए 27। तो 27 यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो एक जीरो चिपकने वाला है और कुछ देख लीजिए लास्ट में 8 सत्ते 56 इकाई अंक 6 यही आ रहा है। ठीक है, गुना करना है तो गुना भी कर दीजिए। बोलिए 18 सत्ते 26 से करी 26 करने का मतलब 6 हाथ तिल, बोलिए 12, 18 दूना 36। ठीक है, तो कितना हो गया 8 और 4 48। ठीक है, वही आने वाला है। ठीक है, बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 भी आने वाला है, उसमें फिर से इसको दोहरा दिया जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 5 भैया आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। ठीक है, इस टाइप का सवाल अगर आप लोग के पास आ जाए तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि ए किसी कार्य को 21 दिन में और बी उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, जैसे सवाल को सोल्व करते हैं वैसे सिंपल तरीका से सवाल को सोल्व कीजिए कि ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। इसको आप टाइम मान लीजिए और यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बोलिए 21 है 28 है 84 मान लेते हैं। ठीक है, तो 21 चौके 84 और इसका 8 दिया 24, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि दोनों मिलके अगर कार्य करेगा तो कितना दिन में करेगा। एक दिन में 7 यूनिट काम होगा तो कितना दिन में काम करेगा, बरसते 84। ठीक है, 12 दिन में कार्य समाप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपया 12 दिन की मजदूरी दोनों को दी जा सकती है। सवाल नंबर 6, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। क्या है, एक मजदूर को 5750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपया दिया गया, तो उनकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी हो सकती है। तो बस कुछ नहीं, 5750 रुपया में काम पे लगाया हुआ, क्या हुआ कुछ दिन अनुपस्थित रहा तो मात्र 5000 रुपया हुआ कमा के घर गया। तो 750 रुपया देख रहे हैं क्या, वह कम कमाया। तो 750, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 750 को आप तोड़िए। ठीक है, तो किससे तोड़िएगा, बोलिए 5 से तोड़िए। ठीक है, 15 पचे 75, 5 से तोड़िए तो 5 दिया 15। ठीक है, और तोड़िए 5 से तोड़िए 6 बार में। ठीक है, और तोड़ दीजिए इसको 2 से 3 से। ठीक है, तो बस अब देखिए कि कौन संख्या, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पे खेलिए ना। अगर 350 को अगर आप लीजिएगा, 375 को लीजिएगा, 375 से ये नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन है आप लोग के पास, 5000 तो होगा ना। ठीक है, 5000 तो होगा ना, 5750 नहीं कटेगा। तो बचा आपके पास 375, 250 और 125। तो सबसे बड़ा को देखा जाए, ठीक है, सीएफ का बात करते हैं, तो 375 से 5000 नहीं कटेगा। और उसके बाद हम किस पे आएंगे, थोड़ा सा बड़ा से हल्का छोटा 250 देख रहे हैं, 750 भी कट रहा है, 500 भी 5000 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो यही ऑप्शन हम लोग मार के निकल जाएंगे। ठीक है, बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। ऑप्शन से इस सवाल को सोल्व कर दिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, देखते हैं अब सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 भी ठीक ठाक है। किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी जो है ना 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, सवाल बहुत है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इस सवाल को हम लोग, और सवाल है, बहुत सवाल है, सवाल अभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत सवाल है। ठीक है, चलिए बाकी सवाल को अगले वीडियो में देखेंगे। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।